रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तो यहाँ से रूट टेन एक्स को कॉमन कर लेंगे या फिर रूट कोट एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट टेन एक्स को कॉमन कर लूँगा। और कॉमन लेने का ये मतलब होता है कि हम उस संख्या से भाग कर रहे हैं जिस संख्या को कॉमन ले रहे हैं। तो रूट टेन एक्स से इसको भी भाग करेंगे और इसको भी भाग करेंगे, तो यहाँ पर रूट टेन एक्स कॉमन हो जाएगा। रूट टेन एक्स को रूट टेन एक्स से भाग करेंगे तो एक आएगा, प्लस जब हम रूट कोट एक्स को रूट टेन एक्स से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट कोट एक्स और बटे में रूट टेन एक्स। अब हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको कोट एक्स में बदल सकते हैं या टेन एक्स में बदल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कोट एक्स में बदले तो क्या करेंगे, टेन एक्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट कोट एक्स, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा रूट कोट एक्स। इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट के अंदर आएगा कोट स्क्वायर एक्स, और जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोट एक्स। और अगर हम टेन में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, कोट एक्स को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो कोट का उल्टा होता है टेन एक्स, तो ये हो जाएगा एक बटा रूट टेन एक्स। कोट एक्स को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा रूट टेन एक्स। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास टेन एक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से किसी एक फलन को मानना है टी के बराबर और उसका अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेन एक्स है, तो हम इसको भी यहाँ पर टेन एक्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बटा टेन एक्स, एक बटा टेन एक्स। जब हम रूट टेन एक्स को टी के बराबर में मानेंगे तो यहाँ पर टेन एक्स के स्थान पर भी कुछ न कुछ आ जाएगा, तो रूट टेन एक्स को टी मान लेते हैं। रूट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन एक्स बराबर टी स्क्वायर। अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टू टी, और उसके बाद में टी का अवकलन बचा तो टी का अवकलन हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर हमारे पास आया है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर को टेन के फॉर्म में बदलना है। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये जुकतू रहेगा टू टी डी टी। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, टेन एक्स के स्थान पर क्या है, टी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी की घात चार। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन प्लस टी की घात चार डी एक्स बराबर टू टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें वन प्लस टी की घात चार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें ज़रूरत है डी एक्स की, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे डी एक्स को इसी तरफ, और इसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर टू टी बटे में हो जाएगा वन प्लस टी की घात चार डी टी। अब हम डी एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण एक में, इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं।
तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन √10x के स्थान पर हम t को रखेंगे, गुणा में हो जाएगा 1 + 1/10x, 1 + 1/10x। 10x के स्थान पर क्या है t², तो हम t² रख देंगे, गुणा dx के स्थान पर क्या रखना है हमें, जो कि हमें यहाँ से मिला है 2t/1 + t⁴, 2t बटे में हो जाएगा 1 + t⁴ dt। अब देखिए 2 गुणा में लिखा हुआ है और कांस्टेंट भी है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए t और गुणा में t है, तो ये हो जाएगा t², और इसको हम यहाँ पर इसके नीचे ही लिख देंगे 1 + t⁴, और गुणा में क्या बचा हुआ है 1 + 1/t²। तो यहाँ पर हम लैसा लेंगे तो क्या आएगा t² + 1 बटे में t², t² + 1 बटे में t², और dt जो का तो रहेगा t² से t² कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा t² + 1 बटे में 1 + t⁴, इंटीग्रेशन t² + 1 और बटे में क्या बचेगा t⁴ + 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t² को कॉमन कर लेंगे और नीचे से भी t² को कॉमन कर लेंगे। t² को कॉमन करेंगे, कॉमन करने का ये मतलब है कि हम t² से भाग कर देंगे, तो इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 को t² से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t², बटे में यहाँ से भी t² को कॉमन करेंगे तो t⁴ को t² से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/t², dt जो का तो रहेगा। अब t² से t² कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 1/t² और बटे में t² + 1/t² dt। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a² + b², ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है a² + b², ये कौन से फॉर्मूले में आता है, क्या तो आता है a + b² इस फॉर्मूले में, या फिर a - b² इस फॉर्मूले में आता है। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, और इसका क्या होता है a² + b² - 2ab। अब देखिए इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, तो ये हो जाएगा t + 1/t, इसका होल² इसको खोल देंगे तो यहाँ से क्या आएगा a² + b² और प्लस 2ab गुणा में 1/t, t से t कटेगा तो यहाँ पर +2 बचेगा, तो ये हो जाएगा t² + 1/t² + 2, और यहाँ पर क्या है t + 1/t का होल²। अब हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरफ लेकर आएंगे 2 को, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा t + 1/t का होल² -2 बराबर t² + 1/t²। अब देखिए अगर हम इसके स्थान पर t² + 1/t² के स्थान पर यहाँ पर इसको रखें, तो उसके बाद अगर हम t + 1/t को u v w x y z कुछ भी मान ले, तो क्या इसका अवकलन करने के बाद 1 + 1/t² आ जाएगा। तो करके देखते हैं, अगर हम इसका अवकलन करें t + 1/t का अवकलन, t का 1 हो जाएगा प्लस
1/t का क्या होगा, t को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा t की घात -1। और क्या होगा इसका, -1 सामने की तरफ आएगा और ये हो जाएगा इसमें से 1 कम, यानी कि t की घात -2। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/t²। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/t²। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारे पास अवकलन नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। तो हमने फॉर्मूला प्लस वाला लिया था यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले फॉर्मूले को लेंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ये भी माइनस। अब अगर हम इसका अवकलन करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा ना। देखिए माइनस तो पहले से था और माइनस अब आया है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है अवकलन आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर माइनस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या आएगा, t-1/t का होल स्क्वायर +2, इसको रखेंगे इसके स्थान पर। तो ये हो जाएगा 1 + 1/t² और बटे में हो जाएगा t-1/t का होल स्क्वायर +2 dt। इसको हम y मान लेते हैं, t-1/t = y। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन होगा 1/t² और माइनस सामने की तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1/t²। y का हो जाएगा dy/dt। dt को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/t² dt = dy। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 + 1/t² dt के स्थान पर dy को रखना है और यहाँ पर y को रखना है। इसके स्थान पर dy को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखेंगे, y² +2 हो जाएगा, 1/y² +2 dy हो जाएगा साथ में। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 1/a² + x²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan 1 x/a। a के स्थान पर क्या है, √2, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और x के स्थान पर क्या है, y। तो ये हो जाएगा 2 1/a, a क्या है, √2, 1/√2 tan 1 x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर y है तो y को लिख देंगे और बटे में √2 और इंटीग्रेशन करने के बाद +c लगाना है। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 × 2 आ जाएगा रूट के अंदर। और जब भी कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है तो हम उसको 1 बार लिखते हैं, रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से एक रूट कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, √2 tan 1 y/√2 +c। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है, y के स्थान पर हमें क्या रखना है, t-1/t √2 tan 1
टी माइनस 1/t बाई √2 प्लस सी √2 tan इनवर्स। यहाँ पर हम लैसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा t² माइनस 1/t² और बटे में √2 प्लस सी √2 tan इनवर्स। अब देखिए दो संख्या ऊपर लिखी हुई है लेकिन नीचे एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, बटे में एक लिख देंगे। तो ऊपर की गुणा नीचे कर देंगे सबसे नीचे एक से, तो ये आ जाएगा t² माइनस 1 और बटे में इन दोनों की गुणा कर देंगे जो बीच में लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा √2 t² प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, t का मान रखेंगे। t का मान क्या था हमारे पास, √10x tan इनवर्स t² के स्थान पर क्या रखेंगे, tan x को, तो यहाँ पर लिखेंगे tan x माइनस 1 बटे में √2 और t² के स्थान पर यहाँ पर t है, t के स्थान पर हम क्या रखेंगे, √10x को, √10x √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 बटा में, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को रूट में करके √2 tan x प्लस सी।